नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आपके सामने हूं। आधुनिक भारत के इतिहास का एक बेहद शानदार टॉपिक लेके, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 1905। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि स्वदेशी आंदोलन लाना पड़ा। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री में जाति, धर्म, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इन सबसे परे होकर पढ़ें। एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ने की कोशिश करें, है ना। हिंदू मुस्लिम नहीं होना है, धार्मिक नहीं होना है, जातिवादी फिलहाल नहीं होना है। आपको तैयारी करनी है। तैयारी के लिए हमें एक खुला दिमाग होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो पृष्ठभूमि है, वो बंगाल का विभाजन है, बंगाल पार्टीशन है। हुआ यूं था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो विभाजन करने के पीछे बड़ी रणनीति थी। विभाजन करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा था कि हम प्रशासनिक अमले को सुदृढ़ करने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कमाई के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अंततः उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके आगे जब विभाजन हुआ तो अंग्रेज़ों को फ़ायदा होने लगा। उस समय जो बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग 7.5 करोड़ थी। पूरे भारत की लगभग 1/4 आबादी यहाँ निवास करती थी। इस बात से क्रांतिकारी बड़े दुखी थे। जो उस समय क्रांतिकारी थे बड़े दुखी थे कि हमारा जो यूनिटी है, हमारी एकता है, उसको अंग्रेज़ों ने मिलके तोड़ दिया। इसमें मुख्य जो बात थी, ट्रिपल P का प्रयोग जो हो रहा था, प्रेयर, पिटिशन और साथ में प्रोटेस्ट, सब कुछ करके क्रांतिकारियों ने देख लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब भारतीयों को लग रहा है कि हमें मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अब ये समय आ गया है। अब उद्देश्य लेके भारतीय राजनेता और क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, स्वयं पर विश्वास बढ़ाएंगे और अंग्रेज़ों को एक मजबूत मुंहतोड़ जवाब देंगे। मित्रों, मुख्य व्यक्ति जो हैं, इनमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल इसमें मुख्य हैं। यही नहीं, और भी सारे मुख्य हैं, लेकिन इनका नाम श्रेष्ठों की श्रेणी में आ रहा है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। यहीं पर स्वदेशी की पहली बार बात की जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, स्वदेशी के लिए महात्मा गांधी, बापू का नाम अक्सर लिया जाता है, लेकिन बापू 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आएंगे और उसके बाद बापू का नाम, महात्मा गांधी का नाम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम जुड़ेगा। 46 वर्ष की आयु में वो साउथ अफ्रीका से एज अ वकील, एज अ लॉयर यहाँ आते हैं। 7 अगस्त को कलकत्ता में 1905 में मीटिंग होती है, जिसमें इस बात का निर्णय लिया जाता है कि अब हम अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करेंगे। किसी भी सूरत में हम भारतीय सामानों का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेज़ों का सामान हम प्रयोग नहीं करेंगे। उन अंग्रेज़ों के सामान में, बहिष्कृत सामानों में मुख्य रूप से नमक जो लिवरपूल से आ रहा था, कपड़ा जो मैनचेस्टर से आ रहा था, इन्होंने भारतीयों ने बाइकआउट कर दिया। बोला अब हमें नहीं चाहिए, हम बहिष्कार करते हैं। तिलक जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनका वर्चस्व ठीक है महाराष्ट्र में। इन्होंने शिवाजी की जयंती और गणेश पूजा की शुरुआत महाराष्ट्र में की। शुरुआत करने का जो कारण है, इस कारण में कि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को कम समय में कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसका ये एक जीता जागता नमूना था, जिसका तिलक ने प्रयोग किया और अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक आसानी से पहुंचा दिया। क्योंकि धर्म का मुद्दा है और यहाँ से आसानी से हम बहुत सारे लोगों को अपनी बात एक समय में पहुंचा सकते हैं। वंदे मातरम का प्रयोग होता है। शुरुआत में वंदे मातरम साधारण तरीके से प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये आगे चल के पूरे राष्ट्र की थीम बन गई, पूरे देश की थीम बन गई। विदेशी कपड़ों को धुलने से इनकार कर देते हैं, जो
कपड़े धुलने वाले लोग हैं, खास करके धोबी भाई, इन्होंने कपड़े धुलने से इनकार कर दिया। बोले हम विदेशी कपड़े, खास करके उन कपड़े को जो यूरोप से, लंदन से आ रहे हैं, हम उन कपड़ों को नहीं धुलेंगे। आप देखेंगे मैंने एक फ़ोटो लगाया है, उस फोटो में कपड़ों की होली जल रही है। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कपड़ों की होली जल रही है। लोग कपड़ों को लेने से मना कर रहे हैं और जो कपड़े हैं उनको भी आग लगा दिया जा रहा है। इस तरीके से जब उन कपड़ों को आग लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम देसी कपड़ों को प्रयोग करने के रास्ते पे, उन कपड़ों को प्रयोग करने के रास्ते पे आगे चल रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है, आज़ादी के आंदोलन का शस्त्र है, आज़ादी में खादी तिरंगे का प्रयोग। तो आपको बता दूं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो यही खादी तिरंगा प्रयोग में किया गया था, जिस तिरंगे का अनुपात 3:2 था। आशा है कि मैं जिस तरीके से आपको बताया हूँ, आसान शब्दों में बताने की कोशिश किया हूँ, छोटा बना के कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आए। मेरे कुछ युवा साथी हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज करके कहा कि सर अभी तक हिस्ट्री बड़ी कठिन लग रही थी, अब आसान हो रही है। उन युवा साथियों को मेरा धन्यवाद है अगर आप समझ पा रहे हैं। मित्रों, अगर मेरे इन बताए हुए तरीके से आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को, रमन रेवोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको समय से पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।